हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो जर्नल एंट्री और जो लेजर बनाने का जो फॉर्मेट होता है हमने पहले से ही कुछ तैयार करके रख चुके हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ राम एंड प्रिपेयर बैंक एंड कैश अकाउंट। हमें जर्नल एंट्री बनाना है राम के अकाउंट में और कैश बुक और बैंक अकाउंट तैयार करना है। चलिए ठीक है, साल 2018 का है इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर 2018 लिख देते हैं। 1 जनवरी का है इसलिए 1 जनवरी लिख दिए हैं। कहता है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम ने 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो यही एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 20,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 20,000। नरेशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए नरेशन हम लोग ना लिखे तो ज़्यादा बेटर, लेकिन आप लोग जो है नरेशन लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर देखते हैं ही ओपनड 2 तारीख को करेंट अकाउंट विथ द बैंक फॉर 10,000 रुपये सॉरी। वह जो है करेंट अकाउंट खुलवाता है 10,000 में, ठीक है 2 तारीख को। तो जब बैंक में अकाउंट खुलता है तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का अकाउंट खुला है, 10,000 का खुला है तो अमाउंट में हम लोग 10,000 डाल देते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड जर्नल एंट्री बन करके तैयार। अब देखते हैं आगे फिर कहता है 3 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन 1,000 का चेक जो है मोहन से मिला है। तो देखेंगे कि और चेक फिर मोहन से इन फ्यूचर मिला है कि नहीं मिला है वो महीना में। तो आप देखिएगा तो 7 तारीख को फिर से मिला है, यानी कि जब चेक मिला है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड शब्द का उपयोग करेंगे। किसी से चेक मिला था, मोहन से चेक मिला था, ठीक है ना। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन करके आते हैं, चेक मिला है और चेक को हमने अपने पास रखे हुए हैं, है ना। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे मिला था, मोहन देने वाला था, गिवर था मोहन, टू मोहन अकाउंट। कितने का चेक था, 1,000 का चेक था, अमाउंट में 1,000। चलिएगा फिर आगे चलते हैं। 3 तारीख के बाद 4 तारीख में कहता है डिपॉजिट द चेक ऑफ मोहन इनटू बैंक। मोहन का जो चेक था हमने बैंक में जमा कर दिया 4 तारीख को। तो यानी कि अब बैंक हमारा रिसीवर हो जाएगा तो उसको डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हमारे यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक था, 1,000 का चेक था तो हमने 1,000 लिख दिया। अब चलिएगा 4 तारीख के बाद फिर आगे देखते हैं। 5 तारीख को कहता है कि पेड श्याम 370 बाई चेक। श्याम को 370 रुपया दिए हैं चेक से। तो रिसीवर कौन है आपका, श्याम है। तो यहाँ पर 5 तारीख में रिसीवर कौन है, श्याम है, यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देने वाले कौन है, बैंक के माध्यम से दे रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिए हैं वो एक बार देख लेते हैं, 370 रुपये का। तो ये हो गया हमारा 370 रुपया। चलिए अब 5 तारीख के बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 7 तारीख को कहता है कि रिसीव चेक फ्रॉम करण एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। करण से 7 तारीख को चेक मिला है और उसी दिन हमने बैंक में जमा भी कर दिया है। तो जब 7 तारीख को हमें चेक मिला उसी दिन जमा कर दिए तो बैंक में ही पैसा गया होगा ना, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, करण है तो टू करण अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना है। तो आपका अमाउंट जो है 960 रुपया है तो अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 960 रुपया, ठीक है। 7 तारीख के बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है 10 तारीख में कि कैश सेल है आपका 500 रुपये का। तो सिंपल है, 10 तारीख 7 के बाद 10 है ना, हाँ 10 को कैश सेल है तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल हुआ है, कितने का हमारे पास सेल हुआ है, 500 का सेल हुआ है तो ये हो गया हमारा अमाउंट में 500। फिर 10 तारीख के बाद फिर देखते हैं आगे हमारा जो है 15 तारीख में कहता है कि विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने कैश निकाला। इट मीन्स जब हमने कैश निकाला तो बैंक से ही निकाला होगा ना ऑफिस यूज के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 तारीख के बाद 15 तारीख को कैश निकाले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक से निकाले, बैंक हमारा गिवर हो गया इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपया हमने निकाला है, 500 निकाला है तो हम लोग 500 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे
आगे कहता है 15 तारीख के बाद 28 तारीख को कहता है कि बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिजोनर ऑफ चेक ऑफ हरी अमाउंटिंग 1000। 28 तारीख को हरी जो है, हरी का चेक जो है बैंक कहता है कि डिजोनर हो गया 28 तारीख की डेट में। तो हम लोग ने पिछला लेसन में रति राम के बारे में पढ़े थे कि रति राम का चेक डिजोनर हो गया। तो जिसका भी चेक डिजोनर होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। हरी का चेक डिजोनर हुआ है तो हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट में कौन होता है, बैंक होता है। तो टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक था हरी से वो देख लेते हैं एक बार। 1000 का चेक था, ठीक है। तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे नरेश अमाउंट में हम लोग। अब 28 तारीख के बाद फिर देखा जाए तो हमारा 31 तारीख को कहता है कि बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा। 31 तारीख को बैंक ने इंटरेस्ट को अलाउ किया है, इसीलिए इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो डेबिट में कौन बन जाएगा, बैंक बन जाएगा, है ना। कितने रुपये का इंटरेस्ट हमें अलाउ किया है बैंक ने वो देख लेते हैं। तो आपको जो है 100 का अलाउ किया तो 100 लिख देंगे, ठीक है। 31 तारीख को एक और सवाल है, वह कहता है कि बैंक चार्ज कमीशन, बैंक कमीशन चार्ज किया। ये तो ठीक उसी का उल्टा हो गया ना। अगर अलाउ करेगा तो क्रेडिट, चार्ज करेगा तो डेबिट। यानी कि अलाउ करेगा हम लोग को देगा तो क्रेडिट, लेगा तो डेबिट। तो अलाउ किया था तो इंटरेस्ट क्रेडिट था, लेकिन हमें कमीशन चार्ज कर रहा है तो कमीशन कहाँ चला जाएगा, डेबिट। यानी कि कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितने का हमारे पास हुआ था वो देख लेते हैं, 200 रुपये का हुआ है। तो ये हो गया 200 रुपये, ठीक है। ये तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बैंक का अकाउंट पहले बनाते हैं, ठीक है। बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री में देखेंगे जहाँ जहाँ बैंक शब्द होगा वहाँ लिखेंगे बस क्रेडिट तरफ, क्रेडिट वाले का नाम। तो आइए 2 तारीख में आपका बैंक जो है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में आपका कौन है, कैश है। तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट डेबिट वाले का सामने वाला ही लिखिएगा तो 10,000। उसके बाद 2 तारीख के बाद आपका जो है 4 तारीख को है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो यानी कि हो जाएगा आपका चेक इन हैंड हो जाएगा। अमाउंट अगर देखा जाए तो 1000। उसके बाद फिर 5 तारीख को आपका क्रेडिट में बैंक है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में आपका कौन है, श्याम है। तो टू श्याम अकाउंट। अमाउंट में कितना चला जाएगा, 370। फिर 7 तारीख को आपका बैंक डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, करण। अमाउंट में 960। 7 तारीख के बाद फिर हमारा 15 तारीख को बैंक है, वह हमारा डेबिट क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा कौन है, कैश। अमाउंट में हो जाएगा 500। उसके बाद फिर आपका जो है बैंक जो शब्द है, ठीक है, आपका जो बैंक शब्द है 15 तारीख के बाद आपका बैंक जो है 31 तारीख को डेबिट में है, इसीलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 28 तारीख को, उससे पहले 28 तारीख को हमारा है, तो 28 तारीख को बैंक क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, हरी है। बस यही दे करके उतारना होता है, इसी में लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। अमाउंट कितना है, 1000। 28 तारीख के बाद 31 तारीख को बैंक हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है, 100 रुपीज़। उसके बाद फिर आपका 31 तारीख को बैंक क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, कमीशन है। अमाउंट में हो जाएगा 200। इस तरह से हमने तो पोस्टिंग कर दिया। अब जब देखा जाए तो हमारे पास जो है आपका इधर इंक्रीज होता है, डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। खुद देख लीजिए, यहाँ पर 10,000 है, लेकिन 10,000 का तो आंकड़ा है नहीं इधर। यानी कि हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, और भी बैलेंसिंग कब किया जाता है, जनवरी का महीना का हिसाब बना रहे हैं तो जनवरी महीना के लास्ट तारीख। तो जनवरी महीना का लास्ट तारीख कितने होते हैं, 31 जनवरी, ठीक है। हम लोग को इधर कमी हुआ है तो इधर ही पूरा करना पड़ेगा। इधर बाई का उपयोग करते हैं, बाई बैलेंस CD हो जाएगा। जब हम लोग टोटल इधर से ऐड करेंगे और उसके बाद इधर से घटाएंगे तो आपके पास पता है कितने का कमी मालूम होता है, 9,990 रुपया। कितने का कमी होता है, 9,990
90 रुपये का। उसके बाद दोनों तरफ एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर डैट फिर टोटल को ऐड करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर लीजिए तो एक ही अमाउंट होंगे और वह आपका अमाउंट होगा 12,060 रुपया। कितना हो जाएगा 12,060 रुपये, 12,060 रुपये। उसके बाद डबल लाइन से हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है? फरवरी होता है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में 1 फरवरी को लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट में कितना चला जाएगा? 9,990 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारे पास जो है एक कैश का अकाउंट बनाना है। तो अब चलिए कैश के लिए हम लोग कॉलम बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी हमारा ठीक उसी तरह से बनेगा। ये हो गया कैश अकाउंट। पहला कॉलम जो होता है डेट के लिए होता है, दूसरा कॉलम जो होता है पर्टिकुलर्स के लिए होता है, तीसरा कॉलम अमाउंट के लिए। फिर से रिपीट डेट। इसमें हम लोग जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाए हैं क्योंकि हम लोगों ने जर्नल फोलियो का यूज नहीं किया है, ठीक है ना, इसीलिए हमने कॉलम नहीं बनाया। लेकिन आप लोग बनाना मत भूलिएगा, मेरे पास स्पेस की भी कमी था, इसीलिए हमने ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमने नहीं बनाया। अब देखिएगा कैश का अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारा कैश जो शब्द है वो देखेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री, पूरे जर्नल एंट्री में कैश शब्द कहाँ है? तो आइएगा देखिएगा तो आपका कैश शब्द जो है 1 जनवरी को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में हमारा कितना चला जाएगा? अमाउंट में हमारा हो जाएगा 20,000। उसके बाद 2 तारीख को हमारा 2 तारीख को है कैश क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा कौन है? बैंक है। तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में चला जाएगा 10,000। उसके बाद फिर आपका कैश जो है वह 10 तारीख को है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में आपका सेल्स है। अमाउंट हो जाएगा 500। 10 तारीख के बाद 15 तारीख को आपका कैश जो है वह डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में आपका बैंक है, इसलिए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में आपका जो है 500, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है पोस्टिंग क्लियर होता है, और इस तरह से आपका पोस्टिंग क्लियर होता है। अब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग जब करते हैं तो आपको खुद मालूम चलता है कि इधर 21,000 होता है, इधर 10,000 होता है, यानी कि आपका क्रेडिट साइड कम हो गया। तो जब क्रेडिट साइड कम हो गया तो हम लोग क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग करेंगे 31 जनवरी को। इधर बाई का उपयोग करते हैं हम लोग, बाई बैलेंस CD, ठीक है। जब इधर से 21,000 होता है, 10,000 से माइनस करते हैं तो हमारे पास 11,000 होते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल को ऐड कर देते हैं तो 21,000 होता है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो हमारा 21,000 होता है। इसके बाद फिर हमारे जनवरी के बाद 1 फरवरी को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट में कितना चला जाएगा? 11,000, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्लियर होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है गिव जर्नल एंट्री ऑफ मैसेस मोहित ट्रेडर, पोस्ट देम टू द लेजर ऑफ कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस द अकाउंट। यानी कि इसमें हमें सभी का नहीं बनाना है, इसमें हमें किसका किसका बनाना है? इसमें हमें जो है आपको कैश अकाउंट बनाना है, परचेस अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट बनाना है और हेमा ट्रेडर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखते हैं, हमारा सवाल 2017 का है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 2017। अब चलिए देखते हैं, हमारा अगस्त 1 को है, इसलिए 1 अगस्त लिख देंगे। 1 अगस्त को क्या हुआ है? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो हम लोग जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1,10,000। तो ये हो गया 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। 1 तारीख के बाद फिर हमारा कहता है 2 तारीख को कि ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC में बैंक अकाउंट खुला। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? 2 तारीख को बैंक में अकाउंट खुला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं, 50,000। तो 50,000 रुपये हम लोग लिख देंगे, ये हो गया हमारे 50,000, ठीक है ना। 2 तारीख के बाद फिर हमारा 3 तारीख को कहता है परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा गया। 3 तारीख को हमने फर्नीचर खरीदा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने में हमने फर्नीचर खरीदा है वो देख लेते हैं। तो हमने फर्नीचर 20,000 में खरीदा है, तो ये हो गया हमारा 20,000। चलिए, इसके बाद फिर 3 तारीख के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 7 तारीख को कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स। रूपा ट्रेडर्स से हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स परचेस किया, ठीक है ना। रूपा ट्रेडर्स से हमने क्या किया है, गुड्स को परचेस किया 7 तारीख में। तो परचेस किया है गुड्स, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। चूँकि नगद खरीदे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। अगर उधार खरीदे होते तो नाम लिखते हैं, नगद खरीदे इसलिए हम लोग कैश लिखेंगे। कितना में खरीदा है, 30,000, 30,000 में। तो ये हो गया हमारा 30,000 अमाउंट। चलिएगा, इसके बाद फिर हम लोग 7 तारीख के बाद नरेशन देखते हैं। 8 तारीख को, सॉरी नरेशन नहीं देखते हैं हम लोग, 8 तारीख का अगला एंट्री देखते हैं। नरेशन तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो बनाना है। परचेस गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स से हमने गुड्स को परचेस किया। इट मीन्स हमने तो उधार परचेस किया है ना 8 तारीख को। तो चलिएगा, 8 तारीख को हमने उधार परचेस किया, यानी तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होता है, परचेस तो किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है, हेमा ट्रेडर्स से। तो टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। कितने का गुड्स हमने परचेस किया है, तो हमने जो है हेमा ट्रेडर्स से 42,000 का गुड्स परचेस किया है। तो ये लिख देंगे हम लोग 42,000, यानी कि 42,000 रुपया, ठीक है। 8 तारीख के बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स बेचे हैं 10 तारीख में। कितने का, 30,000 का। 10 तारीख में हमने नगद गुड्स बेचा है, यानी कि हमारे पास आया होगा कैश, और व्हाट गोज आउट में हमने लिखा होगा सेल्स, है ना। 30,000 का हमने जो है गुड्स बेचा है, ये हो गया एंट्री। 10 तारीख के बाद फिर जब आगे बढ़ा जाए तो फिर आगे कहता है आपको 14 तारीख में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर्स को हमने उधार बेचा है। कब बेचा है, 14 तारीख को। 14 तारीख को हमने MS गुप्ता ट्रेडर्स को बेचा है, तो गुप्ता ट्रेडर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। कैश तो हमारे पास आया नहीं होगा, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल में हम लोग लिख देंगे सेल्स अकाउंट। कितने का हमने सेल किया है वो देख लेते हैं। तो गुप्ता ट्रेडर्स से हमने 12,000 का सेल किया है, तो अमाउंट के सामने हम लोग 12,000 रुपये लिख देंगे। चलिएगा, 14 अगस्त के बाद फिर देखते हैं 16 अगस्त को कहता है कि रेंट पेड, हमने रेंट दिया है 4,000 रुपये 16 तारीख को। तो रेंट दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट दिया है, 4,000, तो ये हो जाएगा हमारा 4,000। 16 तारीख के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 तारीख को कहता है कि ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपया दिया है 18 तारीख को। तो हम 18 तारीख को 1,000 दिए हैं ट्रेड एक्सपेंस। तो जनरल एंट्री हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था, 1,000, ये हो जाएंगे 1,000। 18 तारीख के बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है 20 तारीख को कि कैश रिसीव फ्रॉम MS गुप्ता ट्रेडर। गुप्ता ट्रेडर से हमें कैश मिला है, ठीक है। तो गुप्ता ट्रेडर से जब हमें कैश मिला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स, है ना। कितने रुपये का हमें कैश मिला है, 12,000 का कैश मिला। 18 तारीख के बाद कब मिला है, 20 तारीख को मिला है। कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट गुप्ता ट्रेडर्स से मिला है, तो टू गुप्ता ट्रेडर्स लिख देंगे, ठीक है ना। कितने रुपये हमें मिला है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें जो है 12,000 रुपये मिला है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 12,000। चलिए, अब 20 तारीख के बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आपका जो है 22 तारीख को कहता है गुड्स रिटर्न टू मैसेज हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स को गुड्स लौटा दिए। 22 तारीख को हमने गुड्स लौटाया। तो एक बात बताइएगा, हमने गुड्स को लौटाया है तो परचेस किए होंगे, परचेस किए होंगे तो वही गुड्स को लौटा रहे हैं ना। तो जब परचेस किसे हमने किया था, हेमा ट्रेडर्स से किया था, इसलिए हम लोग लिखेंगे हेमा ट्रेडर्स। अकाउंट को डेबिट टू क्या होता है, परचेस रिटर्न होता है, यही जर्नल एंट्री होता है ना, परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का हमने लौटाया है, हमने 2000 का गुड्स को लौटाया, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 अमाउंट। चलिए 22 तारीख के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो 23 तारीख को कहता है कि कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स को कैश दे रहे हैं, यानी कि रिसीवर कौन, हेमा ट्रेडर्स, यानी कि हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 23 तारीख को, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया हमने दिया है वो देख लेते हैं। तो हमने जो है हेमा ट्रेडर्स को 40,000 रुपये दिए, तो हम लोग लिखेंगे 40,000, ये हो गया हमारा 40,000। इसके बाद फिर आगे कहता है आपको कि हमने जो है 25 तारीख में पोस्टेज स्टाम्प दिए हैं 100 रुपये का, तो पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट 25 तारीख में, है ना। क्या दिए हैं, पोस्टेज स्टाम्प दिए हैं, तो पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का हमने दिया है पोस्टेज स्टाम्प, हमने 100 रुपया दिया है, तो टू 100 रुपया हो जाएगा। इसके बाद फिर एक और जर्नल एंट्री कहता है कि हमने ऋषभ को सैलरी दिया है 30 तारीख को। 30 तारीख को जब सैलरी दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हमने सैलरी दिया है, तो वो देख लेते हैं। हमने सैलरी 4000 रुपया दिया है, तो हम लोग लिख देंगे 4000। ठीक है, इस तरह से आपका जो है जर्नल एंट्री बन करके तो तैयार हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है अब अकाउंट तैयार करना है। किसका किसका हम लोगों को अकाउंट तैयार करना था, एक बार देख लेते हैं। तो हमें जो है परचेस का, कैश का तैयार करना है, परचेस का तैयार करना है। तो सबसे पहले कैश का हम लोग तैयार करेंगे। चलिए इसी को हम लोग रख लेते हैं कैश अकाउंट। ठीक उसी तरह से देखेंगे 1 तारीख को कैश हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में हमारा कैपिटल है, अमाउंट में 1 लाख। ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारा कैश जो है 2 तारीख को क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। और डेबिट में हमारा जो है वह 50,000 बैंक के नाम से है। फिर 3 तारीख को कैश भी हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे हम लोग डेबिट का। और डेबिट में हमारा जो है फर्नीचर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट जो है वह 20,000। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है 7 तारीख को परचेस में है, आपका क्रेडिट तरफ है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। और डेबिट में हमारा परचेस अकाउंट है, अमाउंट में हो जाएगा 30,000। 7 तारीख के बाद फिर 10 तारीख को हमारा कैश जो है डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में हमारा सेल है, अमाउंट में 30,000। ठीक उसी तरह से फिर 16 तारीख को हमारा कैश क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में हमारा रेंट है, इसलिए रेंट लिख देंगे, अमाउंट हो जाएगा 4000। 16 तारीख के बाद फिर आपका 18 तारीख को है, क्रेडिट में ही कैश है, इसलिए क्रेडिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। और डेबिट में हमारा जो है ट्रेड एक्सपेंसेस है, अमाउंट में हो जाएगा 1000। 18 तारीख के बाद फिर हमारा जो है आपका कैश 20 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का। और क्रेडिट में कौन है, गुप्ता ट्रेडर्स है, अमाउंट में हमारा हो जाएगा 12,000। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं 20 तारीख के बाद हमारा 22 तारीख को में भी नहीं है। फिर 23 तारीख को कैश क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का। और डेबिट में हमारा है हेमा ट्रेडर्स, अमाउंट हो जाएगा 40,000। फिर आपके बाद 25 तारीख को कैश क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का। डेबिट में हमारा पोस्टेज है,
पोस्टेज स्टाम्प है इसलिए हम लोग लिख देंगे पोस्टेज स्टाम्प। अमाउंट में हो जाएगा 100 रुपया। उसके बाद फिर आपका 30 तारीख को क्रेडिट में है कैश, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा नाम जो है वह सैलरी है, अमाउंट में 4000 रुपया। ठीक है। अब जब हम लोग इसको बैलेंसिंग करते हैं तो वो देखते हैं किस तरह से होता है। इधर 1 लाख आपका कितना होता है 30,000 और 12,000, इट मीन्स आपका जो है इधर ही कम हो रहा है। ठीक है ना, इधर कम होता है इसीलिए हम लोग इधर लिखेंगे 31 तारीख को बाई बैलेंस CD। कितना होता है जब इधर से आप टोटल को ऐड करके इधर से माइनस करिएगा तो आपके पास 2900 होंगे। कितने होंगे 2900। ठीक है। और जब टोटल को ऐड करिएगा तो 1,52,000 हो जाएंगे, 1,52,000। तो इस तरह से हम लोग टोटल को ऐड करके 1,52,000 को लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 31 तारीख के बाद 31 अगस्त के बाद क्या होता है सितंबर होता है, तो 1 सितंबर को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD, और अमाउंट हम लोग कितना लिखेंगे 2900। ठीक है। इस तरह से हमारा जो है कैश अकाउंट बन करके तैयार हो गया। इसके बाद फिर हम लोग परचेस का अकाउंट बनाते हैं। ये छोटा सा हो गया हमारा परचेस का अकाउंट। परचेस अकाउंट में देखेंगे पूरे जर्नल एंट्री में आपका परचेस कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, तो पूरे जर्नल एंट्री में 1 तारीख को तो है नहीं, 2 को भी है नहीं, 3 को भी है नहीं, फिर उसके बाद 7 को परचेस है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे किसका क्रेडिट वाले का। तो हमारा क्रेडिट में कौन है कैश है, अमाउंट हो जाएगा 30,000। उसके बाद फिर आपका परचेज जो है 8 तारीख को डेबिट में है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा कौन है हेमा ट्रेडर्स। तो ये हो गया अमाउंट हमारा हेमा ट्रेडर्स का, अमाउंट हो गया 42,000 42,000। सिमिलरली आपका अब परचेस जो है वह नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अब आपका परचेस जो है नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि सर इधर ही तो कम हुआ है, तो क्यों ना हम लोग बाई बैलेंस CD के नाम से इधर ही पूरा कर दें। तो कितना होता है इधर कितना से कम होता है 72,000 से कम होता है, 72,000 से। तो ये हो गया हमारा 72,000 से इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है। और ये हमारा जो है कैश अकाउंट आपका परचेस अकाउंट भी बन करके तैयार हो गया। लास्ट में हम लोग बैलेंस BD कर देंगे इसको, बैलेंस BD 7200 रुपया, सॉरी 72,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोगों को सेल्स का अकाउंट बनाना है। तो सेल्स का अकाउंट बनाने के लिए हमारा तो सैलरी का अकाउंट बनाना है नहीं, एक बार देख लेते हैं सैलरी का अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ये वाला को जर्नल एंट्री को अगर हम क्लियर कर दें तो हमारा जो है सेल्स का अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। इतना में हम लोग चाहे तो अपना सेल्स अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट बहुत छोटा हो गया। ये देखिए हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं एक बार, इसमें फॉर्मेट को बनाने में टाइम लगेगा, ज़्यादा उतना भी टाइम नहीं लगता है, हम लोग लिखेंगे नहीं लेकिन इस तरह से फॉर्मेट को तैयार कर देते हैं। आप लोग समझिए कि डेट के लिए पर्टिकुलर्स के लिए अमाउंट के लिए, डेट के लिए पर्टिकुलर्स के लिए अमाउंट के लिए। ठीक है ना, हम लोग ने बनाया है सेल्स का अकाउंट। चलिएगा अब देखिएगा आपका पूरा जर्नल एंट्री में सेल कहाँ कहाँ है। तो आपके जर्नल एंट्री में सेल जो है 1 को है नहीं, 2 को भी नहीं है, 3 को भी नहीं है, 7 को भी नहीं है, 8 को नहीं है, 10 को सेल क्रेडिट तरफ है इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कैश है तो ये हो गया कैश अकाउंट। अमाउंट में हो जाएगा 30,000। इसके बाद फिर आपका सेल्स जो है 14 तारीख को क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा गुप्ता ट्रेडर है तो हम लोग लिख देंगे गुप्ता ट्रेडर। अमाउंट में हो जाएगा हमारा 12,000 रुपया। उसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो है सेल और कहीं नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है सेल का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास 31 तारीख को होता है टू बैलेंस CD। कितना होता है इधर से टोटल जोड़ देते हैं तो 42,000। आफ्टर दैट सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और 42,000 को इक्वल कर देंगे, ये हो गया 42,000। इधर CD हुआ है तो यानी कि इधर 1 सितंबर को हम लोग क्या कर देंगे टू बैलेंस BD कर देंगे 42,000। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है आपका सेल्स का अकाउंट भी बन करके तैयार होता है।
अब फाइनली फिर लास्ट में जब हम लोग पहुँचे हैं लास्ट स्टेज में, एक और अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट होल्डर का नाम है हेमा ट्रेडर्स। आई थिंक हेमा ट्रेडर्स ही है, हाँ बिल्कुल सही है, हेमा ट्रेडर्स है। तो बनाना उसका भी अकाउंट कोई भारी काम नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो होते हैं ना ये भी नहीं बना पाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट भी किया है, मैसेज भी किया है कि सर इसका भी अकाउंट तैयार कर दीजिए। अब बताइए ना, इतना छोटा काम भी अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बना देते हैं, उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जो लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है। हेमा ट्रेडर्स, अब देखिएगा हेमा ट्रेडर्स में देखते हैं आपका जो है पूरे जर्नल एंट्री में हेमा ट्रेडर्स कहाँ है। तो आपका पूरा जर्नल एंट्री में हेमा ट्रेडर्स जो है सबसे पहले 8 तारीख को क्रेडिट तरफ है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा परचेस है, अमाउंट में हो जाएगा 42,000। उसके बाद फिर आपका हेमा ट्रेडर्स जो है आपका 22 तारीख को है डेबिट में, इसलिए 22 तारीख को डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का, और क्रेडिट में हमारा है परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देखते हैं तो हमारा अमाउंट जो है 12,000, सॉरी हेमा ट्रेडर्स 22 तारीख को 2,000 है। ठीक है, इसके बाद हेमा ट्रेडर्स हमारा 23 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का, और क्रेडिट में हमारा कैश है 40,000। जब देखा जाए तो दोनों तरफ हमारा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, होता है कि नहीं होता। इधर से भी टोटल जोड़ते हैं तो 42,000 होता है, इधर से भी टोटल ऐड करते हैं तो 42,000 होता है। इट मीन्स इसमें हम लोगों को बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टोटल को ऐड करके दोनों तरफ 42,000 शो कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह भी क्लियर होता है। होप करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने से पहले जो है फॉर्मेट को तैयार करके रख चुके हैं, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना वेस्ट हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के लिए भी हमने बना रखा है, अमर अकाउंट तो अमर अकाउंट के लिए भी बना रखा है, और एंड अकबर अकाउंट तो हमने अकबर अकाउंट के लिए भी बना रखा है कॉलम। बैलेंस द अकाउंट ऑन 31 मार्च, नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। अब देखते हैं आगे, कहता है कि आपका जो है मशीन जो है आपका डेबिट बैलेंस 12,600 1 तारीख को। फिर कहता है कि अमर जो है उसमें भी आपका डेबिट बैलेंस है 2,500, अकबर जो है उसमें क्रेडिट बैलेंस है 1,500। देखिएगा अगर आप जर्नल एंट्री में बनाना चाहें तो सभी नाम को जर्नल एंट्री में भी पोस्ट कर सकते हैं। जो डेबिट में होंगे उनको डेबिट में लिखिएगा, जो क्रेडिट में होंगे उनको क्रेडिट में लिखिएगा। अगर कुछ बैलेंसिंग होता है तो उसे हम लोग कैपिटल के नाम से पूरा करेंगे। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि कैपिटल के नाम से ही क्यों पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, 1 तारीख का अगर सवाल है तो इट मीन्स क्लियर है कि उसी दिन उसका पूंजी लग रहा होगा, है ना। तो अगर बैलेंसिंग कुछ होगा तो हम लोग उसको कैपिटल के नाम से पूरा करेंगे। अगर आप जर्नल एंट्री में उसको बनाना चाहें तो विदाउट जर्नल एंट्री का भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। देखिएगा अगर आपका बैलेंस बीडी होगा, सॉरी आपका जो है डेबिट बैलेंस होगा तो उसे हम लोग इसमें हम लोग बैलेंस बीडी के नाम से देखेंगे। ठीक है, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमने ले करके आया है। सपोज दैट मशीन का बैलेंस बीडी होता है तो बैलेंस मशीन का अगर आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस होंगे तो इट मीन्स डेबिट तरफ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर यही क्रेडिट साइड होता तो बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमेशा टॉप पर होता है, बैलेंस सीडी हमेशा नीचे होता है। ठीक है ना, बैलेंस सीडी के ऊपर और कोई नंबर लाइन नहीं हो सकते हैं, बैलेंस सीडी के ऊपर और कोई एंट्री नहीं हो सकते हैं। बैलेंस बीडी हमेशा टॉप पर होता है, सबसे पहले बैलेंस बीडी किया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे कहता है कि 1 तारीख को मशीन जो था वह डेबिट था। कब का है? 2018 1 मार्च। तो 2018 1 मार्च मशीन हमारा डेबिट में है तो हम लोग लिखेंगे डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमारा अमर भी डेबिट बैलेंस है तो टू अमर अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं तो अकबर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो टू अकबर अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारे पास जर्नल एंट्री बने। अब देखते हैं अमाउंट इसमें, तो आपका मशीन में 12,600 है, तो मशीन में हम लोग लिखेंगे 12,600। अब हम लोग देखते हैं ये आपका अमर में जो है 2,500 है, तो अमर में लिखेंगे 2,500। और अकबर में देखा जाए तो 3,850 रुपया, तो अकबर में लिखेंगे 3,850 रुपया। अभी देखिए तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है। इट मीन्स हम लोग इसको कौन से नाम से पूरा करेंगे, कैपिटल के नाम से पूरा करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा टू कैपिटल अकाउंट। कितना होता है, 12,600 को 2500 से ऐड करेंगे, 12,600 में 2500 ऐड करेंगे और 3,850 को घटा देंगे तो 11,250 रुपया, 11,250 रुपया। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री बन करके आया। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे, 1 तारीख को जो है हमारा क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अमर। अमर को हमने 1 तारीख को गुड्स बेचा है। इट मीन्स अमर हमारा डेबिट में जाएगा, है ना। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्या जर्नल एंट्री बनेगा, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में हमने बेचा है, 1,500 में बेचा है, तो ये हो गया हमारा 1,500। चलिएगा, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपका जो है 5 तारीख को कहता है कि बॉट गुड्स फ्रॉम अकबर। अकबर से हमने गुड्स को परचेस किया। ठीक है ना, अकबर से हमने गुड्स को परचेस किया 3,000 में। 5 तारीख को अकबर से हमने परचेस किया, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू अकबर अकाउंट। अकबर से हमने परचेस किया है, अकबर अकाउंट। कितने में हमने परचेस किया है, तो हमने 3,000 में परचेस किया, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3,000। ठीक है। अब देखते हैं 5 तारीख के बाद हमारा 10 तारीख को है, कहता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमर 2,150 रुपया एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसे हमने डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है ना। तो आइएगा देखिएगा, आपको जो है अमर से पैसा मिला और डिस्काउंट अलाउ किया, इट मीन्स हमने सेल किया होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन करके आते हैं, 10 तारीख को कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हमने डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टू किसे, अमर से। ठीक है ना, तो टू अमर अकाउंट। ये तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन के आते हैं। ये तो हुआ हमारा एंट्री। अब हम लोग इसमें अमाउंट कैलकुलेशन देखते हैं। तो आपका अमाउंट में कहता है कि अमर ने कैश दिया है 2,150 रुपया, 2,150 रुपया। चलिए ये ठीक है। अब हमने उसे कैश डिस्काउंट कितना दिया है, 50 रुपया। इट मीन्स हमें लेना कितना था रुपया, उससे 2,200 रुपया हमें लेना था। ये तो हो गए जर्नल एंट्री। अब इसके बाद फिर देखते हैं 10 तारीख के बाद 14 तारीख को कहता है कि सोल्ड मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक एट 3,400 इन कैश। कहता है कि 14 तारीख में कि हमने क्या किया है, एक मशीन जिसका वैल्यू था 4,000 रुपया, उसे हमने 3,400 में ही बेचा। इट मीन्स हमारे पास 600 रुपया का लॉस हुआ है ना। हमने जो है क्या बेचा है, नगद बेचा है मशीन को, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं PL के नाम से, और हमने बेचा क्या है, मशीन बेचा है, तो ये हो गया मशीन अकाउंट। ठीक है ना। ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आते हैं। अमाउंट में अगर देखा जाए तो कितना था, हमने कैश में कितना में बेचा है, 3,400 में। लॉस हुआ हमें 600 रुपया। इट मीन्स मेरा वैल्यू कितना का था, 4,000 का था। ठीक है। अब 15 तारीख नहीं है इसमें, 14 तारीख को, 14 तारीख को। अब देखते हैं इसके बाद फिर हमारा 14 तारीख के बाद 20 तारीख को कहता है, 20 तारीख को कि पेड अकबर बाई चेक 2,760 रुपीज़ एंड वाज अलाउड डिस्काउंट। हमने अकबर को पेमेंट किया है 20 तारीख को, हमने अकबर को पेमेंट किया है। इट मीन्स रिसीवर कौन होगा, अकबर होगा, है ना। अकबर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, और चूंकि हमने पे किया है तो हमें डिस्काउंट मिला होगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। अब देखते हैं अमाउंट
किस तरह से जाएंगे। हमने कितना रुपया पे किया है, हमने जो है 2760 रुपया पे किया, 2760 रुपीज़। कैश हमने कितना दिया है, कैश हमने दिया 2760 रुपीज़। डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है 40 रुपीज़ का, यानी कि हमें देना कितना था, एक्चुअली में 2800 रुपीज़ हमें देना था। चलिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि अमर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड इस हिज स्टेट पेड ओनली 75 पैसे इन ए रुपी एज ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। अमर जो है वह बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे जो है 1 रुपया में हमें सिर्फ 75 पैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड के रूप में मिल पाए हैं। यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री होंगे, वो हो जाएंगे 25 तारीख को। हमें कैश तो कुछ मिलेगा, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा मेरा डूब भी गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टू बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। किससे, अमर से, तो टू अमर अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमें देखना है कि हमने अमर से कितना रुपये का टोटल हमारे यहाँ बाकी था। तो देखते हैं, शुरू जो है हमें अमर से 2500 रुपये का बाकी था। चलिए ठीक है, उसके बाद अमर को हमने और उधार में बेचा था 1500 रुपये का। इट मीन्स 2500 रुपये का पहले से बाकी था, 1500 रुपये का हमने और उधार बेचा, यानी कि हमारे पास 4000 का उधार बाकी था। अब उसके बाद फिर अमर जो है उसमें से अमर ने हमें 2200 रुपया पे कर दिया, यानी कि 2200 रुपया हमें दे दिया। अब कितना रुपया बाकी है, 1800 रुपया बाकी है ना। अब हमें कितना रुपया बाकी था, 1800 रुपया बाकी था। अब वो कहता है कि 1 रुपया में, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, 1 रुपया में 75 पैसा ही दे पाता है। इट मीन्स 1800 रुपये में कितने पैसे दे पाएंगे, कितने रुपये दे पाएंगे, तो 1800 को हम लोग 1 रुपया में 75 पैसा, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपके पास मालूम चलेगा 1350 रुपये। कितने होते हैं, 1350 रुपये। ये ठीक है। और हमारा अब डूबा कितना, 450 रुपया हमारा डूब गया। ये हो गया 450 रुपया। टोटल लेना था हमें 1800 रुपये लेने थे। ये तो हो गया जर्नल एंट्री। ठीक है, इसके बाद एक और जर्नल एंट्री आपका कहता है कि डिप्रिशिएट मशीनरी। ठीक है, मशीन को डिप्रिशिएट करना है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होता है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 31 तारीख को, है ना। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने, 400। चलिए, ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब हम इसको अकाउंट में, मशीन का अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि मशीन हमारा डेबिट बैलेंस था, इसलिए डेबिट तरफ हम लोग लिखेंगे 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए हैं, 12,600 रुपये। अब उसके बाद फिर आपका जो है मशीन जो है वह 14 तारीख को क्रेडिट में है, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, नाम तो लिख देंगे कैश अकाउंट और पीएल अकाउंट, लेकिन अमाउंट में क्या लिखें, कि हमने तो लिख दिया भैया कैश अकाउंट और पीएल अकाउंट। अब अमाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, हमें जो है मशीन का वैल्यू 4000 पहुँचाना है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट तो 4000 लिख नहीं सकते हैं। इट मीन्स 3400 कैश में लिखेंगे और 600 रुपया हमने पीएल में लिखेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिप्रिसिएशन वाला एंट्री करेंगे। डिप्रिसिएशन भी हमारा 400 है, तो हम लोग 400 का एंट्री करेंगे 31 तारीख को। और तो कई मशीन है नहीं, यानी कि बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 400। चलिए, ये तो हो गया हमारे एंट्री। अब देखा जाए तो इधर हमारे पास जो है 3400 और 600 रुपया, यानी कि 3500 रुपया, 3500 और 400 रुपया, यानी कि इधर 12,000 है, इधर 3500 ही होते हैं। इट मीन्स इधर ही कम है। तो हम लोग 31 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 31 अगस्त था ना, 31 मार्च था, सॉरी 31 मार्च था। तो 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। कितना रुपये होते हैं, 12,600 को अगर आप
3,400 और 600 और उसके बाद 400 माइनस करेंगे तो आपके पास 8,200 होंगे। 8,200 दोनों तरफ सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 12,600 लिख करके दिखा देंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे 12,600। 1 मार्च के बाद कौन सा होता है? अप्रैल होता है। 1 अप्रैल को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना? 8,200। ये तो हमारा हो गया मशीन का अकाउंट बन करके तैयार। अब अमर का अकाउंट देखते हैं। तो आपका जो अमर का है वो देखिएगा, अमर को 1 तारीख में डेबिट बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। कितना है अमर में? 2,500। ठीक है, उसके बाद अमर आपका 1 तारीख को है वो डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, अमाउंट में 1,500 रुपये। उसके बाद अमर जो है वह क्रेडिट में है 10 तारीख को, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा कैश है और बाई हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, अमाउंट में फिर उसी तरह से लिखेंगे, आपका कैश के सामने लिखेंगे 2,150 रुपया और डिस्काउंट के सामने 50 रुपया। फिर अमर जो है आपका 25 तारीख को है, इसलिए 25 तारीख को लिखेंगे बाय, क्रेडिट में है क्रेडिट तरफ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और फिर आपका बाय बैड डेप्ट। ये हो गए एंट्री। अमाउंट में देखते हैं तो कैश के सामने जो है 1,350 रुपया और बैड डेप्ट के सामने 450 रुपये, और तो कहीं है नहीं। इट मीन्स आपका क्लियर मालूम चलता है कि इधर हमारे कम होते हैं, है ना। तो जिधर कम होता है उधर हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस CD के नाम से लिखते हैं। सॉरी, आपका जो है अब जोड़ करके देख लिया जाए तो हमारे पास जो है वह लगभग दोनों तरफ इक्वल होते हैं। जब हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों तरफ हमारा जो है वह इक्वल होता है। तो इट मीन्स हम लोग ऐड करके ही लिख देंगे, बैलेंसिंग करने का इसमें हम लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, टोटल ऐड करते हैं तो 4,000 होते हैं। ये हो गया 4,000। ऐड करने का, इसमें बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोग अकबर का हिसाब करेंगे। अकबर भी हमारा क्रेडिट में था, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस BD के नाम से। कितना अमाउंट है? 3,850 रुपये। इसके बाद आपका जो है अकबर जो शब्द है वह क्रेडिट में 5 तारीख को है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाई 5 तारीख में परचेस के नाम से, डेबिट वाले का नाम लिखेंगे परचेस अकाउंट, और परचेस में आपका कौन है? 3,000 रुपये है अमाउंट। उसके बाद आपका जो है अकबर वह 20 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। 20 तारीख को डेबिट है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब इस अमाउंट देखते हैं तो 2,760 रुपया और इसमें 40 रुपया। इसके बाद आपका अकबर नहीं है। अब हम लोगों को इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास जो है इधर कम आपको दिख रहा है, इधर हमारे पास जो है सिर्फ 2,800 ही है, यानी कि इधर ही हम लोग बैलेंस करेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि इधर से हम लोग टोटल जब जोड़ते हैं तो 6,850 होता है, और 6,850 में से आपको 6,850 में से 2,800 को घटाएंगे तो हमारे पास जो है 4,050 होंगे। कितने होंगे? 4,050। ठीक है, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 6,850 दिखा देंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 6,850 रुपया दिखा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इधर हमारा बैलेंस CD था तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या लिखेंगे? अगला तारीख को 1 अप्रैल को इधर हम लोग बाई का उपयोग करते हैं, बाई बैलेंस BD। कितना लिखेंगे? 4,050 रुपये। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी क्लियर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।